हेलो दोस्तों, इस टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बीटीएससी जेईई और टेक्निकल फील्ड से जितने भी वैकेंसी निकलते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस चैनल के माध्यम से आज हम बीटीएससी का जेईई का जो 9887 का निर्णय आया है, हालांकि हम इसके पहले भी 9887 पर वीडियो बना सकते गए हैं, लेकिन आज भी बनाना ज़रूरी है क्योंकि आप जो भी आपका जो छोटा भाई होगा, अगर वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से अगर वो करना चाहता है तो आप उसको संदेश दे सकते हैं कि कोई करने से तो फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं रिजर्वेशन का रहते हुए भी आप देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज जाता है। आपको वो हम दिखाना चाहते हैं। पहले आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कट ऑफ बनाया गया है अनारक्षित वर्ग का है 75% है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और EWS का जो 57 है और अनुसूचित जाति SC/ST का जो 54 है और पुरुष का ही है दोस्तों, और 55 अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा पर 59 है और पिछड़ा वर्ग का जो 63 है और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए जो 53.1 है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं 40% का है। कटअप में आप देख सकते हैं ज़्यादा का अंतर नहीं है, EWS में है, जनरल में है, लेकिन बाकी सब में आप देख सकते हैं लगभग वही है, 4-5 पॉइंट का अंतर है, बस उतना ही गया है। और PH कैंडिडेट का भी वही है हाल है। आप देख सकते हैं दिव्यांग का जो है 55-56 है। अगर OH चलन में है तो उनका कुल रिक्तियाँ 55 थी और चयनितों की संख्या 140 और कटअप 50 है, 45 है, जो कि अधिकतर का सिलेक्शन हो ही गया था। अब बात आता है दोस्तों कि प्रभाव इसका क्या पड़ता है। देखिए, प्रभाव आपका जो भी कटअप, सॉरी दोस्तों तबीयत अभी इधर मेरा ठीक नहीं है, जिसके कारण हम वीडियो भी नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण आप देखते हैं अगर कटअप 40% रिजर्वेशन हटाता है तो आपका कटअप जो है लगभग ये जो पुरुष का है इसी के 1 या 2 पॉइंट से आपका कमेगा, क्योंकि ये सभी इतना ही रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट भी अगर कमता है तो उसमें भी आ जाते हैं 400-500 लड़कन। और आपको एक बात और बता दें, क्योंकि बीटीएससी जेईई जो है कोर्ट का आदेश आने से वो कोर्ट का ही आदेश है कि आपको नए तरीके से काउंसलिंग करवाइए, नए सिरे से, मतलब कि अब फिर से आपका कट ऑफ निकाला जाएगा और फिर से आपका समय फिर से काउंसलिंग किया जाएगा, करने के लिए कहा गया है। तो कट ऑफ फिर से आएगा तो आप समझ जाइए फिर समय जाएगा, आपको इसी तरह से झुलाते रहेगा। और एक बात तो आप मान लीजिए, जो कट ऑफ निकाला गया है उससे आपका कट ऑफ ऊपर ही जाएगा। EWS का भी इस बार जो होगा कट ऑफ फिर से भागा जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग फिर से करवाया जाएगा और फिर से कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो फॉर्म में भी आपको कहा जाएगा कि ये चीज़ फॉर्म में अपलोड करें। तो EWS का भी सर्टिफिकेट जो है, बहुत सा EWS सर्टिफिकेट डाला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि EWS का कैंडिडेट का भी कट ऑफ में बढ़ोतरी ही होगी, EBC का भी में भी बढ़ोतरी होगी, सब में बढ़ोतरी होगी। आपका जनरल से कट ऑफ एक ही पॉइंट का अंतर होगा। अब हो सके कोर्ट का नया आदेश आ जाने से हो सके, आप जानते हैं कि 2020 वाला को भी पार्टिसिपेट करने को मिल जाए, या 2021 और 2022 का भी। अब ये तो बीटीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर काउंसलिंग फिर से बुलाते हैं, अगर कुछ भी फिर से अगर फॉर्म फिल करवाते हैं तो समझिए कि 2020 ये सब का भी हो जाएगा। तो इस तरह से समझिए कि जो भी 2019-18 जो भी अनएक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके लिए भारी दिक्कत है गवर्नमेंट से किए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी कैंडिडेट है उनका अगर छोटा भाई अगर वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उससे हम तो यही कहेंगे कि वो भाई को भी बताए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप 75% तक भी ला कर भी आप सिलेक्टेड नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप बिहार बोर्ड से परीक्षा देते हैं, अगर आप करने चल जाते हैं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो आप जानते हैं ये सब जो एरिया है परसेंटेज का जोन है, मतलब यहाँ मैक्सिमम परसेंटेज दिया जाता है, 95+ परसेंटेज दिया जाता है। आप देख ही सकते होंगे कि आपका जो काउंसलिंग लिस्ट आया था तो उसमें कितना परसेंटेज हाई गया था। तो उन लोग का भी कहे कि पैसा तो आखिर लगता है ना जी, आप भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से कर रहे हैं तो आपका भी पैसा लगता है।
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में तो पढ़ाई दिया नहीं जाता, आपको कोचिंग ही धरना पड़ता है। अगर आप रूम लेते हैं उसका भी भाड़ा लगता है, फिर आना जाने का भाड़ा लगते रहता है। तो आपका भी, आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से ही करते हैं तो आपका भी लगभग खर्चा हो जाता है 50-60 हज़ार से प्लस चल जाता है कोचिंग से। अगर आप वही प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपका 1.5 लाख से 2 लाख में हो जाता है। आपको साथ में साथ परसेंटेज भी दिया जाता है, क्योंकि नियुक्तियाँ तो यहाँ परसेंटेज पे हो रही है। तो आपको मेन बात है आपको सिलेक्शन लेना, तो आप तो सिलेक्टेड होंगे ही। इसलिए है दोस्तों कि आपका अगर कोई परिवार भी है तो उन्हें समझाएं, ये सब के बारे में, केस के बारे में बताएं कि आप ऐसे कीजिएगा तो ऐसे ही बैठे रह जाइए और अंत में आप जनरल में ही आइएगा तैयारी। आप तो झारखंड ये सब निकलता है तो आप देखते हैं कि वहाँ के वैकेंसियाँ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वहाँ का बोर्ड से ही जैसे तरह से यहाँ बीएससी भी होता है, वहाँ उस तरह से झारखंड बोर्ड से आपको मैट्रिक पास करना पड़ेगा, तभी आप कीजिएगा फॉर्म अप्लाई, अन्यथा नहीं कर पाइएगा। तो इसी तरह से यहाँ भी अगर आपको सिलेक्शन लेना है इसमें तो आपको परसेंटेज जो भी एक्सपीरियंस है उसे ख़त्म करना होगा, जो कि नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्म ही निकाला गया था तो एक्सपीरियंस का रखा गया है। और आप इसमें लड़िएगा भी तो एक्सपीरियंस को नहीं हटा पाइएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस का हर एक जगह मान्यता प्राप्त है। इसलिए दोस्तों ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।